हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और इतना ही कहूंगा कि तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं। तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं, आरज़ू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। और ये जो रौनक हुई है आपके आने से, ऐसे आने पर खुशामदीद कहते हैं। और दोस्तों यकीनन ईद खुशी के दिन को कहा जाता है। आप सबको वन मोर टाइम मेरी जानिब से, K21 न्यूज की पूरी टीम की जानिब से ईद दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों ये ब्यूटीफुल ड्रेस जो आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल वार्डरोब है, स्पॉन्सर किया अहमद एंड वलीद। थैंक यू सो मच अहमद एंड वलीद। दोस्तों इनकी आउटलेट लोकेटेड है एडिटोरियम मॉल कराची में भी। और साथ ही चलते रेसिपी की जानिब, कुछ ही देर में मेहमान भी मौजूद होंगे। और ईद का जैसे आगाज हो तो सवैयां बनती हैं और सवैयों का अपना ही मजा। तो शीर खुरमा बना रहे हैं दोस्तों, प्रोसेस का आगाज करते हैं। शीर खुरमा के लिए देख लीजिए आप दोस्तों, नमकीन भी बनाना, लेकिन शीर खुरमे के लिए इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। और शीर खुरमे के इंग्रेडिएंट्स में जाहिर है सवैयां मौजूद है दोस्तों, लेकिन डिफरेंस है कि मैंगो शीर खुरमा आज कर रहे हैं तैयार। ठीक है, सवैयां मौजूद हैं, साथ ही कोकोनट पाउडर, ठीक है, क्रश्ड है, बादाम, पिस्ते, आलमंड, पिस्ताशियो बिल्कुल ऐड करने इसी के अंदर, साथ ही चीनी, खोया। दोस्तों यकीनन शीर खुरमे को और मजे का बनाएगा इंशाल्लाह। और सवैयां हो चुकी है, फ्रेश क्रीम भी ऐड करनी है, छुहारे, ड्राई खजूर, ठीक है, घी और मैंगो मौजूद है 1 कप के बराबर। इसके क्यूब काट कर इसी के अंदर शामिल करना है। और दोस्तों यकीनन आज भी कॉल्स भी लेंगे, कॉल्स करके भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, शो का हिस्सा बनेंगे। ईद वन मोर टाइम बहुत बहुत मुबारक हो। और लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ शीर खुरमा। घी शामिल करें, ठीक है दोस्तों। और शीर खुरमे के लिए और घी शामिल किया, जरा सा कुरकुराना इसे। और बहुत से लोग इंतजार कर रहे होंगे, सवाल का भी बताते हैं आपको। और घी जैसे ऐड किया, खुशबू बहुत ही आला। घी के साथ ही दोस्तों 3-4 इलायची शामिल करनी इसी के अंदर, ठीक है, हल्का सा आपने कुरकुराना, ठीक है। घी के बाद सब्ज इलायची शामिल की और साथ ही ऐड करते हैं दोस्तों सवैयां इसी के अंदर, ठीक है। और लगभग 1 कप आपने ऐड करनी है शीर खुरमे के लिए सवैयां, ठीक है। सवैयां ऐड की, शामिल करने के बाद करते हैं इसकी जरा सी भुनाई, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, इसका कच्चापन भी खत्म होगा, ठीक है दोस्तों। और आज का सवाल सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया मस्जिद किस जगह है, कहाँ पे, किस जगह वाक़ है, कहाँ पे, आप जरूर बताइए कॉल करके। और ईद का दिन है, ईद की तैयारियां यकीनन बहुत ज्यादा थी। और बल्कि रमजान के रोजे रखने के बाद बहुत से लोग आज भूल चुके हैं, कुछ खाते भी ज्यादा सोच रहे होते हैं कहीं आज रोजा तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सवैयों की हो रही भुनाई और अमेजिंग खुशबू। ब्राउन करना है, सौते करना है, लेकिन काला नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने दूध भी शामिल करते हैं, ठीक है। और मौजूद है गुड़ मिल्क ऐड करते हैं सवैयों के अंदर, ठीक है दोस्तों। गुड़ मिल्क शामिल करें सवैयों के बाद, कोई लगभग 1 लीटर शामिल का दूध। और यकीनन शीर खुरमे में अगर सवैयों की भुनाई ना हो तो मजा ना आए। और कुछ ही देर में हमारे साथ आज मेहमान मौजूद होंगी, कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटी, यकीनन उन्होंने बहुत कुछ किया। और साथ ही आई थिंक हम तो बात कर रहे हैं कि मूवीज का कमबैक हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक वो बहुत ही एक फिल्म भी बना रही हैं और बहुत कुछ जानेंगे उनके हवाले से कुछ ही देर में, लेकिन सरप्राइज से इंतजार करवाते हैं आपको। सवैयों में दूध शामिल किया, चीनी ऐड करते हैं हमेशा दोस्तों। 1 लीटर दूध में चीनी जो शामिल करनी है 1 कप, ठीक है, लगभग 1 कप। और ये ज्यादा 1 कप से लगभग 1 कप आपने चीनी शामिल की। फिर से इसे करते हैं मिक्स। साथ ही दोस्तों बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसी के अंदर शामिल करते हैं, कोकोनट, ठीक है। और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है और बहुत से लोग, बहुत से मुल्कों में कोकोनट का हलवा भी बनाया जाता है। कोकोनट भी ऐड करते हैं लगभग 1 टेबल स्पून। साथ ही दोस्तों छुहारे जो होते हैं, ड्राई खजूर, ये भी आगाज ही मिसी के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। लगभग 1 कप, हाफ कप इस वक्त हम शामिल कर रहे हैं।
और ऐड करने के बाद वन मोर टाइम इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। शीर खोरमे के साथ ही हमने एक चिकन ड्रम स्टिक भी आज बनाएंगे और मेहमान भी होंगी और जो लोग मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान दुनिया भर में जहां कहीं आप मौजूद हैं, ठीक है। और दोस्तों उसका प्रोसेस जारी बिल्कुल वाह जी वाह। बाकी बताइए ईद की तैयारी आपकी, ईद कैसी गुजर रही है? और नमाज की अदायगी के बाद बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, हो सकता है आप अभी या आपके घर आपके रिश्तेदार आए हो, मेहमान आए हो, तो अच्छी बात है और ये सब चीजें यकीनन बहुत अच्छा लगता है। और रमजान की रोजे रखने के बाद ईद यकीनन एक तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से। प्रोसेस बिल्कुल जारी है और आहिस्ता आहिस्ता दूध बॉइलिंग पॉइंट पर आता जा रहा है, ठीक है। और सवाल है दोस्तों, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया मस्जिद किस जगह है? जवाब भी देंगे और मेहमान भी कुछ देर ब्रेक के बाद मौजूद होंगे, साथ ही ब्रेक है, ठीक है दोस्तों। और शीर खोरमे की बुनाई का सिलसिला जारी था, उसके बाद दूध शामिल किया, चीनी, छुआरे चीनी और कोकोनट ऐड करने के बाद प्रोसेस जारी है। जरा सा बादाम, पिस्ते, आलमंड एंड पिस्ताशियो को भी हम कर लेते हैं चॉप, ठीक है, बारीक काट लेना रखा और इस तरह से आपने इसे भी आपने इस तरह से आपने चॉप कर लेना, ठीक है दोस्तों। बादाम, पिस्ते आप चाहें तो काजू भी ऐड कर सकते हैं और इसका अपना ही मजा, लेकिन ये जरा डिफरेंट से मैंगो शीर खोरमा बना रहे हैं तो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। इस तरह प्रोसेस इसका जारी, आलमंड्स कर रहे हैं इस तरह, रब चॉप करना, जितना ज्यादा फाइन नहीं करना, नॉर्मल, ठीक है, इस तरह से करें। प्रोसेस बिल्कुल जारी दोस्तों और साथ ही दूध भी जरा हिलाते हैं, वाह जी वाह, ठीक है दोस्तों। प्रोसेस जारी और साथ ही वक्त तो छोटे से ब्रेक का और दूध देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जा रहा है। प्रोसेस जारी, साथ ही वक्त तो छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप होंगे, हम होंगे, मेहमान भी मौजूद होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, वन मोर टाइम आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो। मैं मुझे यकीन कहते हैं इकबाल लाइव मौजूद है K21 और ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। और आज हम शीर खोरमा कर रहे हैं तैयार। कहते ना ईद खुशी के दिन को कहा जाता है एंड डेफिनेटली यू फील ग्रेट ऐसे किसी शख्स से मिलना जो आपके अपने हो। तो हमारे अपने मौजूद है, हमारी अपनी मेहमान भी, ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत दिखती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं एंड साथ इनकी कोई आला ग्रेड एक मूवी आने वाली है एंड ऑल द बेस्ट। और मिलवाते हैं, मौजूद है नेहा। अस्सलाम वालेकुम नेहा, ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी खैर मुबारक एंड माशाल्लाह लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑसम, थैंक यू सो मच। और ये ड्रेस किसका, ये बताएं, आपका अपना है या किस तरह ये इतने जबरदस्त पर्पल और इतने कलरफुल? यार ये डिजाइनर का ड्रेस है, अच्छा। बट मैंने परचेज किया हुआ है। अरे चले, अच्छी बात है क्योंकि हम तो खैर लेके आए तो वापस देना, लेकिन आपने परचेज किया। अच्छा, इसके अलावा नहीं अगर बात की जाए तो ये बताएं कि ईद की तैयारियां ज्यादा होती हैं या फिर ईद के बाद जो शादियां आती है उसकी तैयारियां? बहुत, ईद पे इतने मेहमान आते हैं और जाहिर सी बात है साल में एक ही बार आती है, तो ईद की इतनी तैयारियां होती हैं। तो हमारे घर में भी इसी तरह शीर खुरमा, मैं तो एक दिन रात को पहले से रेडी करती हूँ। आप इतनी इजी कुकिंग बताते हैं, हम वो टिपिकल तरीके से शीर खुरमा बनाते हैं। और रात भर जागना। एग्जैक्टली, मैं रात भर जागी हूँ यार। अच्छा। और शीर खुरमा बनाया, अगर पहले एक दिन पहले बता देते हैं तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं, नेहा आपको यहाँ बिल्कुल ट्राई करवाते हैं और आपकी मूवी के हवाले से भी बात करते हैं, फिर उसके बाद शीर खुरमा दोस्तों हो रहा था यार। और इनकी मूवी के हवाले से जरा कुछ बताइए। और क्योंकि मैं खुद भी इसलिए इंटरेस्ट है कि मैं खुद भी पुलिस से मेरा ताल्लुक रहा, IG ऑफिस के अंदर रहा,
तो आप माशाल्लाह मूवी आ रही है आपकी जो एज अ प्रोड्यूसर, तो कुछ बताइए इस हवाले से। जी मैं चौधरी असलम साहब पर मूवी कर रही हूँ, जो हमारे शहीद चौधरी असलम है SSC साहब, तो उनके ऊपर मूवी कर रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर। कास्ट हमारी बहुत अच्छी है, तकरीबन हमारे सारे एक्टर बहुत मजे के हैं। इंशाल्लाह बड़ी ईद को इसका टीजर लॉन्च हो जाएगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेन कास्ट में कौन है। और बाकी आप लोग की बेस्ट विशेष चाहिए, और ये देखिएगा कि पहली मर्तबा पाकिस्तान में पुलिस के ऊपर मैं मूवी कर रही हूँ, तो और शख्सियत के ऊपर नहीं बनाई जाती यहाँ पर, जिस तरह बायोग्राफी टाइप मूवीज पाकिस्तान में नहीं बनती। असल में हर कोई रिस्क नहीं लेता ना, मगर ये है कि ये चौधरी साहब एक बड़े मजे के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग भी है, और उनकी जो पर्सनल लाइफ है, जैसे भाभी ने बड़ा सपोर्ट किया है, पुलिस भी बड़ा सपोर्ट कर रही है, बड़ी बिल्कुल ओरिजिनल जो हमारी स्टोरी है वो 70% ओरिजिनल है, और थोड़ा सा उसमें जरा फिल्मी टच है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों साथ ही हम शीरखुरमा कर रहे हैं तैयार जी, और प्रोसेस बिल्कुल जारी है, इसके अंदर नेचुरल प्रोसेस से थिक हो रही है, और जितनी चीजें हैं यकीनन मैजिकल फ्लेवर लाते हैं हम। अच्छा नेहा, इसके अलावा ईद में यकीनन और भी आपकी बहुत मसरूफियात होंगी, आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। और क्या करना है और कुछ इसके बारे में क्या कहेंगे? सबको कहूँगी जैसे कि अम्मी के घर जाती है, वैसे होता है ना कि माँ के घर जाते हैं, और साथ ही कुछ लोग मेहमान का आना जाना, और किस तरह मतलब सेलिब्रेशन क्या करते हैं? वैसे तो अभी 6 मंथ पहले मेरे फादर की डेथ हुई है, तो मेरे फादर की फर्स्ट ईद है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट ओके बिल्कुल। और बाकी हम दुआ करते हैं नेहा आपके फादर के लिए, जिनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और यकीनन ऐसा होता है कि बहुत मिस करते हैं कि माँ बाप, और बाप की बात की जाए तो कहते हैं कि वन फादर इज इक्वल टू 100 स्कूल मास्टर्स, और जिन बेटियों को बाप सपोर्ट करे तो दुनिया में नाम करते हैं। पापा बहुत प्राउड ही थे ना, इसलिए ज्यादा मिस करती हूँ। और यकीनन आपकी अगर बात की जाए, हम वी कैन इमेजिन कि कितना उन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, और मेंटली भी और सब चीजों में। बाकी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, हर चीज में आपकी फैमिली की सपोर्ट बड़ी जरूरी होती है, तो मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, और बट हम शो करते हैं। जी बिल्कुल। और नेहा ये बताइए कि और ईद के हवाले से मुझे प्रोड्यूसर भी कह रहे हैं कि इस हवाले से ज्यादा डिस्कशन तो काफी हो गई, लेकिन दोस्तों खुशी की बात होनी चाहिए, खुशी का दिन भी है। अच्छा नेहा, इसके अलावा और क्या चले, मूवी के अलावा और क्या आपकी फैशन शोज चल रहे हैं मेरे, इसके अलावा मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा बर्डन है, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरी मैंने लिखवाई है, इसकी लोकेशन देखना, इसके सॉन्ग सेलेक्ट करना, ओवरऑल हर चीज मैंने अपने हाथ में रखी है। नहीं नॉट इजी एज फार एज मूवी इज कंसर्न, उसमें फिर कास्टिंग से लेके फिर उसकी शूट एडिटिंग बहुत लंबी जिम्मेदारी है। जनवरी से किस चीज ने आपको इतना मोटिवेट किया कि यू आर वर्किंग ऑन योर मूवी? 3 साल से तो ये आइडिया था कि जब भी मैं प्रोडक्शन हाउस ओपन करूंगी अपना, तो मैं सबसे पहले मूवी करूंगी, मूवी सबसे पहले, और वो भी चौधरी साहब पे करूंगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छा नेहा, साथ ही वो तमाम दोस्त जो वैसे भी वो खवातीन जो किचन में जा चुकी हैं, किचन में जाने वाले, उनके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं। नेहा भी अच्छी कुकिंग कर लेती है। नेहा क्या बेस्ट बनाती हैं आप? मैं लास्ट टाइम भी जब आई थी तो बताया था कि मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, बिरयानी अच्छी। कहने का मकसद ये है कि आपने इतना कहा तो ना वी वुड लव कि आपके हाथ का पुलाव ट्राई करें, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सही ना, बीफ पुलाव में बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बीफ पुलाव। और दोस्तों कुछ ही देर में आपकी कॉल्स मिलेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे कॉल करके भी। और शीरखुरमा हो रहा है तैयार, नेहा लाज मौजूद है, ड्रम स्टिक करें तैयार, ठीक है। अच्छा ईद में अच्छा लगता है इजी टू ईट फूड हो, और रमजान के रोजे रखने के बाद इतना अच्छा लगता है कि इस तरह की चीजें, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, मेरा भी नई ख्याल है यही वाला, है ना, यही है ना। अच्छा दोस्तों, ड्रम स्टिक के लिए क्विकली आपने इस पे जरा से कट लगाना, क्विकली कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। कितना आ रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, इसी तरह क्विकली आप कर सकते हैं, और यकीनन इतना मुश्किल नहीं होता, बल्कि यहाँ रखकर भी कर सकता हूँ। ठीक है, आलमंड पिस्ताशियो पहले से कर सकते हैं, इस तरह आपने इसे काट लेना, ठीक है। अच्छा इसके अलावा नेहा के कब तक वो तमाम लोग जो इंतजार करें मूवी का, कब तक पॉसिबिलिटी है? नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट अभी तो वर्क बाकी है, बस ये कि बड़ी ईद पे इंशाल्लाह आप लोग टीजर देखेंगे हमारी मूवी का। अच्छा हमारे यहाँ पाकिस्तान में रुझान नहीं है कि मूवीज के सॉन्ग्स पहले प्रमोट नहीं होता। अब देखे आप हिंदुस्तान में मूवी आने से 2 महीने पहले इसके सॉन्ग्स, क्योंकि मैं FM करता हूँ,
एफएम पे भी चला रहे होते हैं, यहाँ प्रमोट ही नहीं करते प्रोड्यूसर गानों को। नहीं, मेरा जो इसका जो टाइटल सॉन्ग है हमारा एंथम जो है वो मैं फर्स्ट लॉन्च कर रही हूँ। अच्छा। और उसके गाने के बोल है लगी पार, क्योंकि लगी पार। लगी पार। अच्छा, लगी पार। अच्छा, चौधरी साहब के एक वो बड़ा कॉमन डायलॉग था, लगी पार। अच्छा। तो इस वजह से वो, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना, जिससे मुझे आइडिया आया और मैंने ये सॉन्ग लिखवाया। मेरे जो राइटर है जिशान, तो उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा है। क्या बात है। और ये बस हम लोग अब ईद के फौरन बाद हम इसको पिक्चराइज कर रहे हैं और जबरदस्त किस्म का सॉन्ग आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह। और मैंने बड़ा प्रमोट करना है अपनी मूवी के गानों को। 4 ही गाने, तो बस छा जाने चाहिए चारों गाने। नहीं, इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर मूवी एज वेल। थैंक यू। और बाकी दोस्तों का प्रोसेस भी बिल्कुल जारी है। साथ ही ड्रम स्टिक के लिए हम कुछ चीजें मिलाते हैं। हम चाहेंगे कि मेहमान इनकी खिदमत करनी पड़ेगी। मूवी आने वाली है जनाब, फिल्म आने वाली है। नहीं, खिदमत मैंने करनी है। फिल्म प्रोड्यूसर। अच्छा दोस्तों, स्पाइसेस ऐड करते हैं, ठीक है। और सिंपली है, इंग्रेडिएंट्स से कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आज हम डायरेक्टली इस तरफ चलते हैं, ईद का दिन है। और नमक हस्बे जायका, सफेद मिर्च, व्हाइट पेपर, जी प्लीज, काली मिर्च दोस्तों कुटी हुई क्रश्ड, ठीक है। मिर्चों की बहुत अहमियत होती है जिंदगी में जी। मिर्च लगाने वाले बहुत मिलते हैं। नमक शामिल किया, सफेद मिर्च, काली मिर्च। इससे कितनी पसंद है आपको मिर्चें? मैं नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल। तो कम शामिल करें? नहीं, आप वो जो आपको अच्छा लगे। जी बिल्कुल। और बाकी लोग मेहंदी की बात करें, लेकिन हम आपका तो समझ सकते हैं। और तो क्या कह रही, क्या कहा आपने? मैंने कहा जो आपको अच्छी लगे मिर्च वो लगा। मेहंदी में वैसे भी नहीं लगाती। नहीं लगाती? मतलब हम बचपन से शौक होता है। हमने देखा, अपनी एक ही बहन थी, लेकिन उसको एक ही शौक था, मेहंदी। और इतनी जबरदस्त मेहंदी, तो क्यों शौक नहीं था, ये बताएं आप। अच्छा, अजीब बात है, मुझे मेहंदी, चूड़ियाँ, किसी चीज का शौक नहीं है। आपका शो था तो मैं तैयार हो गई, वरना मैं तो घर में बस ऐसा लगता है कि किचन के लिए बनी हुई ईद वाले दिन। शाम के टाइम होता है, आप जाते? नहीं, मैं कहीं नहीं जाती। अच्छा। हाँ, मैं तो कहीं नहीं जाती। ईद के तीनों दिन मैं घर में पाई जाती हूँ। क्या बात है। दोस्तों, लहसुन शामिल किया मेहरान का स्पाइसेस के बाद, और अदरक भी शामिल करते हैं। शीर खुरमा जस्ट अबाउट टू रेडी, ठीक है। और इसमें हम अदरक भी इसी लहसुन के बाद शामिल कर रहे हैं मिक्स। प्रोसेस बिल्कुल जारी है। नेहा आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी है। और ये बताइए, चले हम मेहमानों के नाज होते, लेकिन कहते ना कि नेहा के सच्ची मोहब्बत एक नायाब शे है, और सच्ची दोस्ती भी नायाब है। तो आपके भी दोस्त होंगे, मिलने जाती होंगी, या दोस्तों से रहता है इन टच? ईद पे या वैसे? ईद के बाद हम लोग मिलते हैं और अच्छे से, या तो हम या एक ही जगह रख लेते हैं, सारे फ्रेंड्स एक जगह हो जाते हैं, या तो मेरे घर या किसी फ्रेंड के घर, और एक ही जगह सबसे मिल लेते हैं। एक ही जगह सबसे मिल लेते हैं। क्या बात है, आई थिंक दैट्स ग्रेट। और इवन कि हम लोग ऑफिस के बाद भी फ्री होते हैं ना, तो 1 घंटा भी मिलता है, तो यार जो 2-4 एक्टर फ्रेंड्स हैं, तो आ जाओ यार, थोड़ी देर 1 घंटा बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, ताकि दिमाग फ्रेश हो। तो हम जरूर, हालांकि लोग जो होते हैं ऑफिस से आके थके हुए होते हैं, मगर हमारा ये काम है कि हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, फ्रेंड्स के साथ मिलके फ्रेश हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। और यकीनन नेहा, रिसर्च के मुताबिक जब आप ऐसे शख्स से मिले जिनसे आप मिलकर अच्छा लगता होगा, फ्रेश हो, जैसे हम फ्रेश हो चुके हैं आपसे मिलकर। अच्छा, स्पाइसेस के बाद दोस्तों अंडा शामिल करते हैं। अदर चिकन, 1 अंडा ब्रेक किया और इसी के अंदर शामिल करें, ठीक है। और एक के साथ ही जरा सा व्हाइट फ्लावर मैदा, 1, 2, लगभग 2.5 टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर भी उतना ही शामिल करना है, 2 टेबल स्पून, और जरा से, ठीक है। और से करते हैं मिक्स, ठीक है। शीर खुरमा भी हो रहा है तैयार, प्रोसेस जारी। अच्छा नेहा, ईद के बाद शादियों का भी सीजन है, तो आपके रिलेटिव में या शादियां हैं या तैयारियां हैं, या से खवातीन को बहुत रहता है, क्या आप शादी टाइप की खवातीन में से शामिल हैं, या लड़कियों में से, या फिर इतना ज्यादा नॉर्मल लाइफ में बिजी रहती है? मैं वैसे इतना शौक रखती नहीं हूँ आने जाने का, थोड़ी अजीब हूँ। सही। तो मैं जब मुझे कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो बस जो दिल करता है पहन के चले जाती, तैयारी नहीं करती, सर पे इतना वो नहीं सवार करती कि यार क्या पहनूंगी, क्या करना है, कैसी लगूंगी, ऐसा कोई मुझे टेंशन नहीं होता। टेंशन नहीं, या कॉन्फिडेंस के लिए कि यार मैंने तो अच्छा ही लगना है। आई थिंक डेट्स ग्रेट है। यहाँ वक्त छोट से ब्रेक का, चले ईद का दिन है तो आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं प्लीज। देखिए प्लीज कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इतनी अच्छी रेसिपी आपको बता रहे हो और आपकी इतने अच्छे होस्ट भी हैं, और फिलहाल मैं भी आपके साथ होस्ट कर रही हूँ, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
मुबारक दोस्तों, वन मोर टाइम खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं शेफ 21 और मेहमान मौजूद है ईद के दिन। बहुत ही खास ईद का चांद निहा लाज और निहा डिस्कशन का सिलसिला जारी दोस्तों। इनकी मूवी आने वाली, इस हवाले से बात हुई, इनके काम के हवाले से। शीर खोरमा हमने कर लिया तैयार और बहुत क्लास का लग रहा है। क्लास का लग रहा है। मैं आधी रात को इतनी तारीफ करते मेरा खून बढ़ जाता है। हर वीक आ जाया करूँ मैं। जी जी बिल्कुल नेहा, मोस्ट वेलकम वेन एवर यू लाइक टू कम। और ये बताएं कि मीट में फ्राइड भी कर रहे हैं तैयार आपके लिए, और आपने कहा कि मैं रात भर शीर खोरमा बनाती हूँ, तो ऐसा क्या मुश्किल है शीर खोरमा में? उसका कलर, जैसे आपका कलर आ गया ना, उसको तो पूरी रात जब दूध पकाओ तो जाके ये कलर आता है ना उसमें। इसको नेहा अगर आगाज में ना सिर्फ आपने तवैयों की जरा सी बुनाई कर ली, वो मैं करती हूँ, तो फिर करती हैं तो फिर वैसे ही कलर आ जाता है, ठीक है ना। बाकी कुछ ये कि पर मैं आपको खिलाऊंगी, आप खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। लेकिन इतनी मेहनत करते हैं, मुझे अंदाजा है कि बहुत अच्छा बनाती होंगी आप। सबसे ड्रम स्टिक कर रहे हैं फ्राई भी, ठीक है, और ये ऑयल के अंदर शामिल करें बहुत प्यार मोहब्बत के साथ। प्यार मोहब्बत भी तो बहुत जरूरी है। इतनी मोहब्बत के साथ है कि खाने के लिए 10 बार हम सोचेंगे कि इसे खाएं या सिर्फ देखें। हाँ ये बात तो सच है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये ड्रम स्टिक कर रहे हैं फ्राई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, एक एक करके शामिल की। और बाकी दोस्तों हम वो रिवायती जुमले तो नहीं कहेंगे कि ईद में उनको याद रखिए जिनकी ईद नहीं होती। आई थिंक ये हमें सबको फॉलो करना चाहिए। क्या ख्याल है? इतना हमें वैसे बोलने का फायदा तब हो जब लोग अमल करें। लोग अमल करें। लेकिन ये क्या, बस कहूँगा कि खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए। ईद का दिन खुशी का दिन है। क्या करेंगे? मैं एक बात बताऊँ, ये जो हम लोग कहते हैं कि जिनकी ईद नहीं होती, इंसान ना हर हाल में खुश रहना सीख लेना तो हो जाती है। बिल्कुल आप हर चीज को एंजॉय करें, जरूरी नहीं आप इस तरफ आ जाएं। हम आग से दूर रखना चाहते हैं आज आपको। मैं पिघल ना जाऊँ। अच्छा नेहा, आपके लिए कोई कॉलर भी मौजूद है जी। लेट्स सी कौन कहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शेख इकबाल आपकी? जी परफेक्ट। ईद मुबारक हो। ईद का दिन और एनर्जी आपकी कहाँ गई इतनी लोग? आपको बहुत 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 ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरे घर की तरफ से आपकी पूरी टीम को और आपको स्पेशली को ईद मुबारक हो। माशाल्लाह रमजान में क्या रेसिपीज आपने बताएंगे, पूरा रमजान आपने अपनी रेसिपी से एंजॉय किया है, हमें घर वालों को माशाल्लाह। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छा है, शो बहुत अच्छा है। और आज का सवाल है शेख इकबाल, क्या आज का सवाल है शेख इकबाल? आज सवाल तो, लेकिन हमारी मेहमान है नेहा लाज, इनसे कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे बताइए। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये, और शो में तो रेगुलर आपका देखती हूँ शौक से। अच्छी और तो ये बात रमजान की सही है। रेसिपी बहुत अच्छी थी। आपकी ईद की लिहाज से मैं कहूँगी कि आपकी अपनी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम सबको ये साल बहुत खुशियों भरा मिले और हम सब कुछ नए साल माशाल्लाह। आमीन। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वन मोर टाइम मेरी तरफ से भी। उनकी तरफ से भी। और सवाल का जवाब जा चुकी हैं। अच्छा दोस्तों, प्रोसेस जारी है, और जैसे एक साइड से ब्राउन हुआ आपने टर्न करना है, ठीक है। एज इट गेट ब्राउन तो टर्न किया, प्रोसेस जारी है। और उसके बाद इसे निकालना भी है, प्रेजेंटेशन भी करनी है। शीर खोरमा भी हो चुका है तैयार। खाना बन जाता है, अगर प्रेजेंटेशन मजे की ना हो ना तो फिर खाना लगता नहीं है कि अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लगती है जब वो ऐसे बड़ा प्यारा सा सजा हुआ हो तो दिल करने लगता है कि यार इसको अब जल्दी से खा लिया जाए, और ऐसी लाके रख दो। हाय पहले सोचते कैसा बना होगा, थोड़ा टेस्ट करें या पहले किसी भी ट्राई करें। बिल्कुल ऐसा होता है, ये सच ही नहीं है। अच्छा वैसे हमने मूवीज की काफी बात की, लेकिन आपकी अपनी फेवरेट अगर पाकिस्तानी मूवी आपको कौन सी अच्छी लगी? मैंने देखी, मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। मैंने देखी थी पंजाब नहीं जाऊंगी। पंजाब नहीं जाऊंगी, अच्छी, बहुत अच्छी मूवी थी। जवानी फिर नहीं आनी। अच्छा मैं पाकिस्तानी सारी मूवीज देखती हूँ, क्योंकि हम ही प्रमोट करेंगे पाकिस्तानी मूवीज को, तो क्योंकि मैं इंडिया से ज्यादा मैं पाकिस्तानी मूवी देखती हूँ। अच्छा इस सवाल से क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादा हमारा कंटेंट नहीं चलता, पाकिस्तान में चलता है बाहर का कंटेंट। और बहुत से आर्टिस्टों ने पिछले दिनों एहतजाज भी चल रहा था, स्टिल वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ इंडियन कंटेंट लगना चाहिए? नहीं, मुझे उनके लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के ड्रामा इंडिया में भी देखा जाता है। क्योंकि मैं इंडियन फैशन वीक की मॉडल हूँ और इंडियन फैशन वीक की मॉडल है, तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी ड्रामे वहाँ देखे जाते हैं। अगर चैनल अवेलेबल नहीं है तो लोग यूट्यूब पर देखते हैं, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें पता है हम क्या है, तो उसके लिए लड़ने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन अगर इन दिनों में स्लॉट बहुत मैटर करता है ना, अगर सिनेमा में अगर ईद का दिन है, ईद के दिन जो ज्यादा जो मूवी लगाई जाए तो फिर उसमें वो, अच्छा सॉरी
इंटरप्ट किया। कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, शेख इकबाल कहते हैं आप? जी रुबीना जी, ठीक ठाक। ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आप, हाँ, मेरी तरफ से भी आपको, आपकी पूरी टीम को, जो आपकी गेस्ट आई हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। चल रहा है, बहुत जबरदस्त ईद की मुनासिबत से डिश भी बहुत अच्छी बना रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है। रुबीना, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? हाँ, बहुत जबरदस्त गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है इंशाअल्लाह ताला। और आपकी डिशेज भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, साथ साथ वो भी चल रही है। आप किसी के घर गई हैं? मेहमान आपके घर आने वाले हैं? हाँ, नहीं, मेरे घर ही आते हैं ज्यादातर मेरे भाई लोग। अच्छा भाई, आप बड़ी होंगी घर में। जी 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 जी, चलें। तो उनके लिए आपकी तैयार करता डिशेज बना रही हूँ मैं। क्या बना रही है? आपने जो डिशेज बनाई है सारी वही बनाऊंगी इंशाअल्लाह। ये आपने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया रुबीना। अच्छा, और अच्छा, आपका कोई सवाल है आपका? सवाल ये है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया मस्जिद कहाँ वाक़ है, किस जगह? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद मेरे ख्याल से लाहौर में वाक़ है। लाहौर में। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना, थैंक यू सो मच। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, हमारा चिकन जस्ट अबाउट रेडी। कुछ ही देर में ब्राउन को सुबह निकालते हैं, बल्कि प्रेजेंटेशन की भी करते हैं तैयारी। वक्त कम है नहीं जी, और प्रोसेस बिल्कुल जारी है। और अच्छा लग रहा है कि ईद का दिन, ईद अपनों के साथ, जैसे ईद तो अपनों के साथ ही होनी चाहिए। जी, आप भी अपने ही हैं। ईद तो दोस्तों अपनों के साथ ही होनी चाहिए। ईद मैं तो फैमिली के साथ बनाती हूँ पूरी। हाँ, लेकिन फैमिली की तरह अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस जारी है। और ईद के दिन बहुत से लोग मुख्तलिफ रेसिपीज बनाते हैं, एंजॉय करते थे, अच्छी बात है यार। हमारे यहाँ तो वो घिसी बेटा यही बनता है, शीर कोरमा, बिरयानी। एक हमारे यहाँ कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पाए बनते हैं। क्या चीज? पाए। ईद के दिन? अच्छा, हमारा नाश्ता पाए से होता है। अच्छा अच्छा। और वो मैं ही बनाती हूँ। बहुत हैवी होता है। तो फिर हाँ। चांद रात का, मैं पूरी रात जागती अच्छा हूँ। चांद रात कैसी गुजरती है बताइए? अब चांद रात का बहुत ज्यादा, कराची में भी, लाहौर में भी, शॉपिंग सेंटर, बहुत से लोग पूरा साल कुछ नहीं खरीदते, लेकिन चांद रात को शॉपिंग सेंटर जाते हैं। मैं नहीं जाती, मैं नहीं किचन में पाई जाती हूँ। अच्छा, चांद रात को भी? जी, चांद रात को लाजमी। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक सही है। और बाकी बहुत से लोग तो आई डोंट नो क्यों जाते हैं चांद रात को, इतना क्यों इतना जाते हैं? रश होता है। इतना रश होता है। पहले चले जाएं, 8 दिन पहले चले जाएं, 10 दिन पहले चले जाएं, 1 वीक पहले आपको शॉपिंग खत्म कर देनी चाहिए। है ना? और बाज लोग तो विंडो शॉपिंग को निकलते हैं, वो भी चांद रात को, बिल्कुल चांद फुर्सत रात। में होते हैं। अच्छा, आजकल ऑनलाइन फूड का भी है ना, कि ईद के दिन घर बैठे पिज्जा मंगवाया लिया, खाना मगर फिर मंगवाया। फायदा नहीं है ना। मतलब ईद त्योहार ऐसा है कि आप अपने हाथों से खाना बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, तो फिर फायदा क्या? ये तो हम 12 महीने करते हैं। ये तो ये बात तो सच है बिल्कुल। और वेरी वेरी ट्रू। ब्राउन भी हो रही है, खुशबू बहुत ही अलग, चिकन से बहुत बहुत क्लास की आ रही है माशाल्लाह। ठीक है। और बहुत रमजान के 30 रोजों के बाद ईद के शोज हैं जिसमें हम कुछ खा सकेंगे फाइनली। बस जरा सा कलर आ जाए, उसके बाद से निकालते हैं। ठीक है। और दोस्तों, साथ ही चिली गार्लिक सॉस मौजूद है मेहरान का। जरा से हम सेट कर डिजाइन बनाते हैं एक तरह से। मैं भी देखती रहूँ ना, कॉपी करूंगी आपको। जी जी प्लीज। और दोस्तों, चिली गार्लिक सॉस मेहरान का हमने ट्रे पे सेट किया। और उसके बाद ऐसे कलर बहुत मजे का आ गया है। जो फ्राई हो चुका से निकालते हैं। ठीक है। अच्छा निया और वो दोस्त जो देख रहे हैं, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, जब तक निकाल लें तब तक चूल्हा बंद नहीं करना आपने। नहीं, मैंने कम किया बस। नहीं, वैसे जनरली बता रहा हूँ लोगों से, बहुत से लोग चूल्हा बंद करके निकालते हैं, है ना? नहीं, मैं कम करके निकालती हूँ आज। आपसे नहीं कह रहे नहीं आप। तो मेरे लिए क्या अलग से। दोस्तों, ये ड्रम स्टेक देख सकते हैं आप, जूसी, हाँ, टेम्पटिंग, आला माशाल्लाह। माशाल्लाह। निकालते से। ठीक है। चूल्हा अब कर लीजिए बंद। मुझे कह देते ना, इतनी तो मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी। आज मेहमान है ना, मेहमानों को बिठाते हैं तो उनके लिए कोरमा, बिरयानी, कितनी रेसिपीज होती है, कितनी चीजें होती है। अच्छा दोस्तों, साथ ही आपने क्या करना है, चिली गार्लिक सॉस इसके ऊपर भी टॉप पर जरा सा इस तरह से आपने। ठीक है। और मेहरान दोस्तों यकीनन बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्डेड ब्रांड है। ठीक है। वाह जी, मैंने मेहरान के मसाले ट्राई किए हैं। ये कौन से अच्छे लगे आपको? यार बिरयानी मसाला बहुत अच्छा था। बिरयानी
और मिर्चें जरा सेट होती हैं, साथ ही इसमें फूड कलर नहीं होता नहीं प्रॉपर था, मतलब मुझे कुछ ऐड नहीं करना पड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा, शो के बाद कहाँ जाना है ईद में? क्या घर। मैंने इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि अब कुछ अलग जवाब आ जाए घर के अलावा। नहीं, घर आपसे मतलब बहुत पुराना, हम लोग काफी टाइम से साथ हैं। जी जी बिल्कुल, काफी अर्से से साथ हैं, बहुत से शोज हमने साथ किए, बट ये कि फर्स्ट टाइम हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन K21 न्यूज, और बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है। और शीर खोरमा और ड्रमस्टिक भी हो चुकी है तैयार। बाकी नहीं आपकी फिल्म के हवाले से बात हुई, लेकिन बताएं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं, शुमाइला नाज पूछना चाह रही हैं आपसे कि आप फिल्म बना रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, इतनी ग्रेट मूवी, आप उसमें खुद नजर आएंगी या नहीं? नहीं। क्यों? मैंने कहा ना कि वो बहुत ज्यादा बर्डन है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं नजर आने से बेहतर है कि बहुत अच्छी प्रेजेंट करके लाऊं, जब लोग देखें तो बोले कि वाकई में मूवी है। जी जी बिल्कुल। और हमारे प्रोड्यूसर जी कह रहे हैं फिलहाल मैं वैसे भी स्क्रीन पे भी नहीं दिखने वाली, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी मूवी पे वर्क कर रही हूँ। फिर मूवी पे वर्क करें, आई थिंक दैट्स ग्रेट। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मुश्किल होता होगा काम लेना, और साथ ही वक्त चुका इजाजत लेने का, लेकिन नेहा आपके साथ गिफ्ट जाएगा अच्छा, मेहरान फूड्स की जानिब से, और वन मोर टाइम बहुत बहुत मुबारक हो, बल्कि ये रख लीजिए, और गुड मिल्क की जानिब से ये दोस्त गुड मिल्क का गिफ्ट भी आपके साथ बिल्कुल जाएगा। इसे हम थैंक यू, ठीक है, ईदी और मुबारक हो, और यहाँ रखते हैं। थैंक यू सो मच। ईदी आपसे भी लेंगे। मैं छोटी हूँ क्या? आप ये शो के बाद डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, ये तो है नहीं, और चलता रहेगा, ईदी आपसे भी लेंगे, देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त का इजाजत देने का भी। इन दी एंड कोई मैसेज देना चाहें उन लोगों से जो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं? मैं बस ये कहूंगी कि हर हाल में खुश रहना चाहिए, और आप लोग को हर चीज पे सब्र करना चाहिए। हम लोग जल्दबाजी करते हैं, वो ना करें। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरी बेस्ट विशेस सब लोगों के लिए है, सबकी ईद बहुत अच्छी हो, ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों के साथ आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें, शादो आबाद रहें। जो कहते हैं जो तेरी दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, ऐसा ही कुछ समय हमारे साथ, और आप भी एंजॉय कीजिए। वन मोर टाइम ईद बहुत बहुत मुबारक हो, एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।